देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी टुकड़े को, ये कोई भी स्पेसिमेन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, उसको आपने क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है। उसको मैग्नेटाइज करना है तो आप किस में रखोगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H में रखोगे, और आपने चेक करना है। देखिए ये ग्राफ होगा, ये जो अप्लाइड है, क्योंकि अप्लाइड हमेशा मोस्टली अप्लाइड जो क्वांटिटी होती है वो किसी होती है, एक्स एक्सिस होती है। ये H मैग्नेटाइजिंग फोर्स है बेटा, एंड O इज द ओरिजिन। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बनेगा I, इंटेंस जो मैग्नेटाइजेशन होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा उस मटेरियल के अंदर, वो रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ से इस एक्सिस से। तो बेटा ग्राफ किसके बीच में, हिस्टरेसिस का मीनिंग क्या होता है? हिस्टरेसिस का मीनिंग बेटा सिंपल सी बात है कि आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहते हो, तो उसके अंदर मान लो मैं इसको एक मैग्नेट बनाना चाहता हूं, तो इसको मैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स H में रखूंगा, तो इसके अंदर ये मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन बेटा यदि हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स घटाएं और इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो वैल्यू है वो तो रहेगी बेटा। तो वो जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, और दैट इज कॉल्ड, मतलब कि क्या होता है, हमेशा ये जो वैल्यू बेटा, ये वाली वैल्यू हमेशा पीछे रहेगी, लैग बिहाइंड, किससे, अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। तो इसका मतलब है हिस्टरेसिस क्या लिखेंगे, हिस्टरेसिस का मतलब है कि फिनोमिना ऑफ, फिनोमिना है क्या, किसका, I या B का पीछे रहना, द फिनोमिना ऑफ लैग बिहाइंड द, लैगिंग द, किसकी वैल्यू, लैग बिहाइंड द वैल्यू ऑफ B और I, किससे बेटा, किससे, फ्रॉम H, द फिनोमिना ऑफ B और H लैग बिहाइंड, ठीक है भाई। I और B की वैल्यू क्या है, पीछे रहेगी, किससे, S से रहेगी। जब आप एक स्पेसिमेन, व्हेन स्पेसिमेन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इज, क्या करा जाए बेटा, इज सब्जेक्टेड टू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, टू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है बेटा, देखिए क्या डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डेफिनेशन, हिस्टरेसिस का मतलब मैंने अभी बोला बेटा, सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर किसकी वैल्यू, Y और B की वैल्यू का पीछे रहना। जैसे कि अभी आप ग्राफ बनाओगे तो हम H की वैल्यू 0 से, अब ये 0 है, बढ़ाते चलो बेटा, आप बढ़ाते गए कहाँ, एक पॉइंट आया बेटा ये आपका, दैट इज द ए पॉइंट। तो आपका जो ग्राफ आया बेटा वो ये आया, तो ये जो पॉइंट आया आपका, ये वाला जो पॉइंट आया बेटा यहाँ, दैट इज ए। तो ऐसे ही सिमिलरली बेटा, ये सिमिलरली आप ये कर सकते हो इस तरह, ऐसे ही यहाँ पड़ेगा बेटा, ये वाला वैल्यू सेम ऐसे ही बेटा, ऐसे सेम बना रहे हैं आप, सेम वैल्यू ड्रा कर सकते हो, देख सकते हो। That is A point and that is A, that is point B and that is B। जब आप इंक्रीज करें तो ये वैल्यू, जब आप डिक्रीज करें तो बेटा ये वैल्यू किसकी, I और B की वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू बेटा किससे पीछे रहेगी, ये वैल्यू हमेशा किससे पीछे रहेगी, H से पीछे रहेगी। तो आप एक साइकिल बनाएंगे, ये जो साइकिल है बेटा, दैट साइकिल, ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है दैट इज कॉल्ड हिस्टरेसिस साइकिल। क्या बेटा, ये साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हिस्टरेसिस का डेफिनेशन क्या बेटा, ये क्या बनेगा, द फिनोमिना ऑफ lag behind the value of I और B, I और B, ठीक है, फ्रॉम किससे, फ्रॉम अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, फ्रॉम अप्लाइड
Yes, magnetized force from applied magnetized force. Yes. The phenomena of lag behind the value of I or B from applied magnetizing force H is called. That is called hysteresis. Is called hysteresis. That is called hysteresis. And that cycle, ये जो cycle है बेटा, ये A point, ये आपका B point, ये point ले लो C, ये point ले लो बेटा D, and that is E, and that is F. That is a cycle. A C ये बेटा A point डबल ले लिया बेटा A B C ये D, that is the D. A B C D E F. तो यहां से ये जो साइकिल है बेटा A C D B E F A, that cycle is called hysteresis cycle. कहते हैं hysteresis cycle है. और एक बात याद रखना बेटा, जितना बड़ा एरिया होगा, ये जितना बड़ा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया, लार्ज एरिया लार्ज लॉस ऑफ एनर्जी. इसका मतलब है hysteresis का जो एरिया बेटा, एरिया अंडर I and H कराओ, I and H कराओ, वो रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ एनर्जी को. किसको? लॉस ऑफ एनर्जी. वो लॉस ऑफ एनर्जी को है hysteresis loss. That loss of energy is called hysteresis loss. That is called hysteresis. That is the hysteresis loss. जितना बड़ा एरिया होगा बेटा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा लॉस होगा. इट मीन जिसका एरिया ये वाइड, ये ज्यादा वाइड है बेटा, तो इसका मतलब इसमें एरिया ज्यादा लॉस एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी. जैसे कि बेटा वाइड किसमें होता है, ये वाइड होता है स्टील. किसमें होता है? स्टील में. यदि आप बनाओगे बेटा आयरन के लिए, तो आयरन के लिए ये आपका ये बनेगा बेटा सिंपल है, बिल्कुल ऐसे. ये किसके लिए बेटा, ये आयरन के लिए. किसके लिए? आयरन के लिए. नैरो एंड लॉन्ग. देखिए बेटा क्या होगा, नैरो एंड लॉन्ग किसके लिए होगा बेटा, आयरन के लिए होगा. इसका मतलब लॉस क्या है, कम. लॉस इज स्मॉल. दैट्स व्हाई आयरन, सॉफ्ट आयरन, दैट सॉफ्ट आयरन, दैट इज द soft iron. Where soft iron is used in many purpose, like as a electromagnet use करना बेटा, soft iron use करते हैं हम. ठीक है. और ट्रांसफार्मर की कोर भी किससे बनाई जाती है, सॉफ्ट आयरन से बनाई जाती है. इसका रीजन यही है, hysteresis loss क्या होता है बेटा, कम होता है. ठीक है. एडी करंट जो बेटा क्या होगा, कम होगा यहाँ पर. इसीलिए और स्टील जो होता है, स्टील में क्या होता है, hysteresis loss क्या होता है, ज्यादा होता है. ओके. तो ये है हिस्टेरेसिस क्या होता है. और याद रखना है हिस्टेरेसिस सिंपल सी बात है बेटा, मेटेरियल के अंदर किसकी बात, आई और बी की वैल्यू कम रहना, किससे, एच से कम रहना, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस. नाउ नेक्स्ट द हिस्टेरेसिस में हम देखेंगे बेटा कि दो प्रॉपर्टीज आएंगी. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दो प्रॉपर्टी है बेटा, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है. सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों, दैट इज फर्स्ट इज रिटेंटिविटी एंड कोरेस्टिविटी. रिटेंटिविटी एंड कोरेस्टिविटी बेटा सिंपल सी बात है. रिटेंटिविटी क्या होती है और कोरेस्टिविटी क्या होती है. देखो बेटा ये अभी मैंने ये रहा, जब आप H की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो किसकी वैल्यू, I और B की वैल्यू तो ये बेटा इंक्रीज हो रही है. लेकिन हम क्या करें बेटा, अब की बार H की वैल्यू को आप डिक्रीज करो, कहां तक, 0 तक. कहां तक करोगे डिक्रीज, 0 तक डिक्रीज कर दीजिए. H की वैल्यू को 0 तक डिक्रीज कर दीजिए, तो किसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, I और B की. लेकिन डिक्रीज होती होती 0 नहीं होगी, क्या होगी, फिर भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. तो जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी किसकी, I और B की. किसके अंदर, स्पेसिफिकेंट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. When we are decreasing the magnetizing force या मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिड्यूस टू 0, जब तक आप कहां तक रिड्यूस करें, 0 तक. तो किसकी वैल्यू बेटा, I और B की वैल्यू इस मटेरियल के अंदर जो है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी. क्या बेटा, रिटेंटिविटी. तो क्या लिखोगे बेटा, ये क्या है, द वैल्यू ऑफ I और B, I और B, द वैल्यू ऑफ I और B किसके अंदर, इन द स्पेसिमेन. कब,
when magnetizing force means H is reduced to zero. When magnetizing force has reduced to zero, भाई जीरो तक आप रिड्यूस करोगे तो उस मेटेरियल के अंदर, उस स्पेसिमेन के अंदर जो किसकी वैल्यू आई और बी की वैल्यू होगी बेटा, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। क्या होगी बेटा? रिटेंटिविटी है। तो रिटेंटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है बेटा? सबसे ज्यादा रिटेंटिविटी किसकी है? स्टील की है बेटा। किसकी है? स्टील हैज मोर रिटेंटिविटी। क्या बेटा? मोर रिटेंटिविटी। एक याद रखना बेटा, रिटेंटिविटी का मतलब है रिटेन करना। क्या करना बेटा? रिटेन करके रखना बेटा। रिटेंटिविटी का मतलब है रिटेन करके रखना। तो रिटेंटिविटी है इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये यहाँ थोड़ा स्पेलिंग बेटा, ये जो है क्या आएगा? आपका रिटेंटिविटी, ठीक है बेटा। तो याद रखना है रिटेंटिविटी जो है, मैंने बोला बेटा रिटेंटिविटी क्या होती है? रिटेंटिविटी क्या बोले बेटा? रिटेंटिविटी होती है रिटेन करके रखना। किसकी वैल्यू को? आई और बी की वैल्यू को रखना, काफी दिनों तक रख के रखना। इसका मतलब है जो स्टील मैग्नेट है, स्टील की मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड काफी सालों तक, काफी ईयर्स तक, फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ द ईयर्स विल रिटेन देमसेल्फ, अपने अंदर रिटेन रखती है। इसीलिए स्टील को क्या माना जाता है बेटा? परमानेंट मैग्नेट। क्या माना जाता है? परमानेंट मैग्नेट। क्योंकि ये अपने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, आई और बी की जो वैल्यू होती है, उसको क्या करती है? रिटेन करके रखती है फॉर ए लॉन्ग टाइम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट वो होती है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लगभग मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, लगभग काफी दिनों तक स्टे कर सके और रहे, उसके अंदर एग्जिस्ट करे। इसका मतलब स्टील हैज द मोर रिटेंटिविटी। तो स्टील की रिटेंटिविटी बेटा ज्यादा है। और स्टील का जो एरिया है वो मैंने बताया बेटा, एरिया ऑफ आई एंड एच ग्राफ, जो एरिया एंड आई और एच ग्राफ का जो एरिया बेटा वो करता है लार्ज, करता है लार्ज। इसका मतलब जिसमें लार्ज एरिया है उसमें लॉस ऑफ एनर्जी की होगी ज्यादा होगी, लॉस ऑफ एनर्जी की होगी ज्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट, अगली जो डेफिनेशन है बेटा, पहली थी रिटेंटिविटी, रिटेन करके रखने वाला। दूसरी है बेटा कोरेस्टिविटी। सेकंड जो स्टेटमेंट है बेटा, दैट इज कोरेस्टिविटी, दैट इज द कोरेस्टिविटी। सेकंड जो बेटा, दैट इज द कोरेस्टिविटी। कोरेस्टिविटी क्या होती है बेटा? कोरेस्टिविटी सिंपल सी बात है कि यहाँ हम H की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे बेटा। H की वैल्यू को जो है इंक्रीज करना, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए बेटा, ये तो फिर मैंने कराया था, ये रहा यहां से यहां तक आप इसको इंक्रीज करो, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। H की वैल्यू को बेटा क्या करना है? इंक्रीज करना, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला है बेटा, ये वाला। जब आप H की वैल्यू को यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहे हो, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो किसकी वैल्यू? आई और बी की वैल्यू जो मेटेरियल के अंदर एग्जिस्ट हो रही थी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कोरेस्टिविटी। क्या बोलेंगे? कोरेस्टिविटी। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? इसकी क्या बोलेंगे बेटा? द वैल्यू ऑफ आई और बी। क्या लिखेंगे बेटा? वैल्यू ऑफ आई या बेटा किसकी वैल्यू? बी की। जब आपने क्या किया है? when मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो H थी इंक्रीज करनी है आपने, लेकिन बेटा इन अपोजिट डायरेक्शन। इंक्रीज बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या करना है? इंक्रीज करनी है। किसकी वैल्यू? H की वैल्यू। तो उस मटेरियल के अंदर किसकी वैल्यू पैदा होगी बेटा? आई और बी की वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड कोरेस्टिविटी। क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कोरेस्टिविटी कही जाएगी वो। तो दैट इज द कोरेस्टिविटी। नाउ
ये दो स्टेटमेंट थी बेटा, रिटेंटिविटी क्या होती है, कोरिस्टिविटी क्या होती है, और एक सिंपल सी बात बेटा, मैंने ये जो हिस्ट्रेसिस क्या होता है, मैंने बोला बेटा हिस्ट्रेसिस क्या होता है। हिस्ट्रेसिस में, हिस्ट्रेसिस का मतलब है कि मान लो मैं इस मटेरियल को क्या करना चाहता हूँ बेटा, इस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना चाहता हूँ, तो मैं किसके अंदर रखूँ इसको, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H के अंदर रखूँ। तो इसके अंदर किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना हुआ है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है, तो दैट वैल्यू वो हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज लेसर देन द अप्लाइड, अप्लाइड से कम रहेगी। दैट्स वैल्यू जो पीछे रहना मीन्स लैग बिहाइंड, लैग रहेगी बेटा, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड हिस्ट्रेसिस, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्रेसिस। नाउ यूज ऑफ द हिस्ट्रेसिस, मैंने अभी बोला बेटा हिस्ट्रेसिस जो कर्व है वो यदि वाइड है और नैरो एंड वाइड, तो बेटा सॉरी वाइड एंड शॉर्ट, वाइड एंड शॉर्ट तो क्या होगा बेटा, स्टील में बनेगा। देखिए बेटा ये इस तरह, ये जो है बेटा ये आपका स्टील के लिए है, इसके लिए बेटा ये स्टील के लिए है, स्टील के लिए बेटा। और सॉफ्ट आयरन के लिए क्या बनेगा, देखिए सॉफ्ट आयरन के लिए क्या कंडीशन आएगी, सॉफ्ट आयरन के लिए आप जो है भी बनाओगे ये सॉफ्ट आयरन के लिए, किसके लिए, सॉफ्ट आयरन, ये सॉफ्ट आयरन जो वाइड होता है, ज्यादा वाइड एंड शॉर्ट, शॉर्ट एंड वाइड, शॉर्ट एंड वाइड, ये जो है बेटा किसके लिए, स्टील, किसके लिए, स्टील है। जिसके लिए ज्यादा होगा इसका मतलब एरिया क्या आएगा, लार्ज, एरिया क्या बनेगा, लार्ज, एरिया लार्ज बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, लॉस ऑफ एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एरिया अंडर दिस एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो बेटा क्या बनेगी, लॉस ऑफ एनर्जी, क्या आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी आएगा। तो नाउ नेक्स्ट अगला बेटा इसके अंदर ये आयरन का क्या बेटा, आयरन का क्या हो गए, सॉफ्ट आयरन जो है, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन के लिए क्या है, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो, तो एरिया क्या है, स्मॉल, एरिया स्मॉल होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी भी स्मॉल है, लॉस ऑफ एनर्जी बेटा स्मॉल। कहने का मतलब है बेटा ये तो क्या होगा, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहेगा सॉफ्ट आयरन को, जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करी, वो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। तो वो जब किसका बनाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन का। क्यों बनाया जाता है बेटा, इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो मैग्नेटाइज भी हो जाएगा, जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। तो जैसे ये है दैट इज मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये जो है बेटा मैग्नेटाइज होने के बाद डीमैग्नेटाइज बहुत लाखों साल, बहुत सारे नंबर ऑफ इयर्स बीत जाते हैं इसको डीमैग्नेटाइज। तो ये परमानेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ये क्या बेटा आपका, ये वाला जो है परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, स्टील का जो परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। तो आगे हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे।